हेलो गाइस, आज आपका मेरे चैनल एसएलपी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की ऑल आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे विद देयर सुटेबल ट्रिक्स। ट्रिग्नोमेट्री की ऑल आइडेंटिटीज ट्रिकवाइज करने के लिए हमें पता होना चाहिए हमारे ट्रिग्नोमेट्री में कितने फंक्शंस होते हैं। हमारे ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शंस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कॉसेक थीटा, एक होता है सेक थीटा और एक होता है कॉट थीटा। इन्हीं 6 फंक्शंस पे हमारे पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले टिके हुए हैं। अब हम एक लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इस फॉर्मूले को समझने के लिए इनके फॉर्मूले को राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने, उसका नाम दे दिया मैंने ए, बी और सी, और उसका एंगल लिख लिया थीटा। थीटा एक कोई भी एंगल है, ये एक मेजरमेंट है एंगल का, जो हमने एंगल इसका हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे मैंने एक थीटा ले लिया जो किसी भी एंगल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और हमें इसके पहले हमें बोल दिया जाए कि साइन थीटा क्या होगा। बॉल निकालो इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा। इसके लिए हमारी एक ट्रिक है, सोना चांदी तोला पंडित बद्री प्रसाद हरर बोला। सोना के एस से साइन, चांदी के सी से कॉस, तोला से टी से टेन। पहले हमारे सीक्वेंस वाइज 3 आ जाएंगे फंक्शंस, उसके बाद पंडित, पी से पंडित, बद्री, प्रसाद, फिर अपॉन में डाल देंगे हम इसे, एस से हर बोला, बी से बोला, ठीक है। हमारे ये आ गया। इससे हमें क्या पता चलेगा कि साइन थीटा हमारे किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बट हमारे अभी 3 फंक्शंस और बच गए हैं जिनके हमें फॉर्मूले इस ट्रायंगल बेस्ड ट्रिक के से हमें समझने हैं। तो हम क्या करेंगे, इन फंक्शंस को कैसे सीक्वेंस वाइज यहां पे लगाया जाए। हमारा हमेशा sin थीटा का अपोजिट होता है cosec थीटा। sin का अपोजिट क्या होता है? cosec थीटा होता है। उसी तरह cos का अपोजिट क्या होता है? sec थीटा होता है। और tan का अपोजिट होता है cot थीटा। सो जो जिसका अपोजिट होगा ना उसके जस्ट नीचे आएगा। तो यहाँ पे sin थीटा का अपोजिट क्या होता है? cosec थीटा, इसके जस्ट नीचे आ जाएगा। cos का होता है sec थीटा और tan का होता है cot थीटा। ये हमें पता चल गया। तो हमारे इसमें cosec थीटा की वैल्यू क्या होगी? नीचे से हम लेंगे फिर अपॉन में जाएंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। तो cosec थीटा की वैल्यू क्या होगी? हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। उसी तरह sec थीटा की वैल्यू होगी हमारी हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, अपॉन में बेस। और cot थीटा की वैल्यू होगी हमारी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इससे हमें क्या पता चला? सोना चांदी तोला पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से हम सारे ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 फंक्शन है उनकी वैल्यू ट्रायंगल बेस के लिए निकाल सकते हैं। हमें ये तो पता चल गया। और ये अब हम ये देख लेते हैं, जो 90 डिग्री के जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। और जिस एंगल से हम मेजर कर रहे हैं उसके अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को छोड़ के जो तीसरी साइड होती है वो क्या होती है? बेस होती है। हमें ये तीनों साइड तो पता चल गई। और हमें इस ट्रिक से हमारे sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा इन सब की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस को हम इजीली लर्न करने के लिए मैंने एक ट्रिक ली है यहाँ पे, सुपर हेक्सागन। सुपर हेक्सागन में हमने हेक्सागन ही क्यों लिया? क्योंकि हेक्सागन के कितने वर्टिक्स होते हैं? 6 होते हैं। हमारे ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शंस कितने होते हैं? 6 ही होते हैं। तो हर वर्टिक्स पे हमारा क्या आ जाएगा? एक एक फंक्शन आ जाएगा। पहले हम एक हेक्सागन बनाएंगे जो हमारा क्या रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन मतलब उसके 6 की 6 साइड क्या है? इक्वल है, ठीक है। फिर हम इसके तीनों डायगोनल्स को क्या करेंगे? मिला देंगे। हमने तीनों डायगोनल्स मिला दिया। फिर हम इसमें नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं हर वर्टेक्स की। स्टार्टिंग में हम करेंगे टॉप से क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे sin थीटा और यहां पे लिखेंगे cos थीटा। पहले ये लिख दिया। sin थीटा का अपोजिट क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था cosec थीटा। उसका जो डायगोनल का दूसरा एंड है ना वर्टेक्स, वहां पे क्या आ जाएगा? cosec थीटा आ जाएगा। हैं? पहले हमारे 3 फिलअप हो गए। अब हमें क्या करना है? cos थीटा का अपोजिट क्या होता है? sec थीटा होता है। तो उसके डायगोनल्स के दूसरे एंड पे क्या आ जाएगा? sec थीटा आ जाएगा। हम इसे नेमिंग करने से पहले एक चीज ध्यान रखना है, जो जितने भी हमारे फंक्शन जो c से स्टार्ट होते हैं ना वो हमारे क्या आएंगे? राइट हैंड साइड आएंगे, ठीक है। हमारे कौन कौन से होते हैं c के? एक होता है cos होता है, एक cosec होता है, एक होता है cot। हमने cos और cosec तो लिख दिया, हमारा क्या बचा? cot बचा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? cot आ जाएगा। cot थीटा आ गया। अब हमारा cot का अपोजिट क्या होता है? tan थीटा होता है। तो उसके डायगोनल के दूसरे वर्टेक्स पे क्या आ जाएगा? tan थीटा आ जाएगा,
ये इसी सीक्वेंस में होने चाहिए तभी ये ट्रिक काम करेगी। तो हमें सीक्वेंस पता चलेगा, हमें कैसे से मेंशन करेंगे नेमिंग। अब हम करते हैं फॉर्मुलेस बनाते हैं। फॉर्मुलेस में हमारे 4 टाइप्स के ट्रिक्स हैं। पहले एक मल्टीपल मेथड, हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल मेथड से। यहाँ पे हम करते हैं स्टार्ट मल्टीपल मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड हमें क्या ध्यान रखना है, जो ये हेक्सागन की जो वर्टेक्स डायगोनल्स की जो जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, वहां पे हमें क्या डालना है, 1 डालना है। 1 डाल दिया और हमें फर्स्ट फॉर्मूला बनाते हैं यहाँ पे कि जो अपोजिट है एक दूसरे के फंक्शंस, उनका मल्टीपल क्या आएगा, 1 आएगा। जो एक डायगोनल्स के जो बोथ एंड पे जो फंक्शंस दे रखे हैं उनका मल्टीपल क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये मतलब क्या है, sin थीटा मल्टीप्लाई में cosec थीटा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। हमारा फर्स्ट क्या बना, sin थीटा मल्टीप्लाई में cosec थीटा इक्वल में 1। उसी तरह दूसरा डायगोनल ले लो, उसमें दो फंक्शंस दे रखे cos थीटा और sec थीटा, इन दोनों का भी मल्टीपल हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा और इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारा क्या आएगा, मल्टीपल 1 आएगा। तो सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या बना, cos थीटा मल्टीप्लाई में sec थीटा इक्वल में 1। उसी तरह हमारा थर्ड डायगोनल्स में भी क्या है, दो अपोजिट है फंक्शंस है, दो अपोजिट फंक्शन कौन कौन से, एक tan थीटा दे रखा है, एक cot थीटा दे रखा है। उनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। सो थर्ड वन हमारा क्या है, tan थीटा मल्टीप्लाई में cot थीटा इक्वल में 1। तो हमारे इसी हेक्सागन से हमारे क्या 3 फॉर्मूलेस बन गए। अब हम एक एक फॉर्मूले को अलग से लेते हैं जिससे हम इससे और फॉर्मूलेस बना सके। पर्टिकुलरली पहले मैंने लिया फर्स्ट फॉर्मूला लिया, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या था, sin थीटा मल्टीप्लाई में cosec थीटा इक्वल में 1। जब हमें किसी क्वेश्चन में सिर्फ sin थीटा की वैल्यू चाहिए होगी तो हम इस फॉर्मूले को लगा के हम यहाँ पे क्या है, cosec थीटा का मल्टीपल में मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे sin थीटा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा। उसी तरह एक फॉर्मूला ये बन गया। अब इसी तरह हमें सिर्फ cosec थीटा चाहिए होगा, तो यहाँ पे ये मल्टीपल में है sin थीटा, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो cosec थीटा इक्वल में रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाय sin थीटा। उसी तरह अब हम सेकंड फॉर्मूला लेते हैं अलग से। सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या है, cos थीटा मल्टीप्लाई में sec थीटा इक्वल में 1। हमें सिर्फ cos थीटा चाहिए, यहाँ पे sec थीटा क्या मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो cos थीटा किसके इक्वल है, रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा। एक और फॉर्मूला बन गया। अगर हमें सिर्फ sec थीटा इंडिविजुअली चाहिए तो sec थीटा किसके इक्वल होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाय cos थीटा। इस तरह हम थर्ड वन भी ले लेंगे। थर्ड वन हमारा फॉर्मूला क्या है, क्या हमारा tan थीटा मल्टीप्लाई में cot थीटा इक्वल में 1। तो थर्ड वन हमारा क्या है, tan थीटा मल्टीप्लाई में cot थीटा इक्वल में 1। तो अगर हमें सिर्फ tan थीटा चाहिए तो हम cot थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो tan थीटा किसके इक्वल है, रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा। उसी तरह हमें सिर्फ cot थीटा चाहिए जब, तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो हमने क्या, इस ट्रिक से हमें 3 फॉर्मूले हमने कितने बना लिए, 9 फॉर्मूलेस बना लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। तो हमें वेरीफाई करते हैं, जब हम sin थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे cosec थीटा से तब उसकी वैल्यू 1 आ रही है। लेट्स ट्राई। sin थीटा मल्टीप्लाई में cosec थीटा इक्वल में 1 लाना है हमें। हमारा sin थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हाइपरबोले के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई में हमारा cosec थीटा क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। इक्वल में भी क्या ना 1 लाना है। ये हमारा क्या डिवाइड में, ऊपर वाला क्या है न्यूमरेटर, ये वाला डिनोमिनेटर है। तो ये h से h सेम है, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कट गया, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कट गया, हमारा क्या बचा 1 बचा। तो 1 1 हमारे क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो LSH इक्वल में RSH। उसी तरह हमारा ये सेकंड फॉर्मूला भी इक्वल वेरीफाई हो जाएगा और थर्ड फॉर्मूला भी वेरीफाई हो जाएगा। वैसे हम सारे फॉर्मूले वेरीफाई कर सकते हैं। सुपर एक्सेलेंट की ट्रिक में हम सेकंड केस पे आ गए हैं, जिसमें हमारा क्या डिवाइडिंग मेथड। अब डिवाइडिंग मेथड में हमारे क्या है, एक है क्लॉकवाइज है, एक है एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज करते हैं। हमें कैसे जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। जैसे हमने एक फंक्शन ले लिया, क्या ले लिया, tan थीटा ले लिया। तो tan थीटा किसके इक्वल होगा, जो उसके आगे आने वाली जो 2 कंसेक्यूटिव टर्म होगी ना उसका अपॉन में। तो आगे आने वाली 2 कंसेक्यूटिव टर्म कौन सी है,
एक है साइन थीटा है, एक है कॉस थीटा। तो इन दोनों का अपॉन किसके इक्वल होगा? टेन थीटा के इक्वल होगा। हमारा फॉर्मूला क्या बना? टेन थीटा इक्वल में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। उसी तरह जब हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो उसके आगे आने वाली दो जो फंक्शंस है उनका कंसेक्यूटिव का अपॉन में, तो हमारा साइन थीटा क्या होगा? कॉस थीटा अपॉन में कॉट थीटा। वैसे ही कॉस थीटा का क्या होगा? कॉट थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा। कॉट थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा। कॉट थीटा का क्या होगा? उसके आगे आने वाली दो टर्म कौन कौन सी है? कॉसेक थीटा है और सेक थीटा है। इन दोनों का अपॉन में क्या होगा? हमारा कॉट थीटा होगा। तो कॉट थीटा हमारे क्या है? कॉसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा। अब हमारे कितने टर्म बच गए? दो टर्म बच गए। हमारा कॉसेक थीटा किसके इक्वल होगा? इसके दो आगे आने वाले टर्म कौन से? एक है सेक थीटा, एक है टेन थीटा। इन दोनों का अपॉन में जो होगा हमारा क्या होगा? कॉसेक थीटा होगा। हमारा सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा। ये हो गया। हमारी लास्ट एंड फाइनल क्लॉकवाइज का सेक थीटा किसके इक्वल होगा? इसके आगे आने वाली दो कंसेक्यूटिव टर्म कौन कौन सी है? एक tan थीटा है, एक sin थीटा है। इनका अपॉन में किसके इक्वल होगा? sec थीटा के इक्वल होगा। तो tan थीटा अपॉन में sin थीटा इक्वल में क्या होगा? sec थीटा। तो हमारे इससे कितने फॉर्मूले बन गए? 6 फॉर्मूलेस बन गए। अब हम करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या करना है हमें? अब हमें यहां से यहां जाना है। पहले हम कैसे जा रहे थे? यहां से यहां जा रहे थे क्लॉकवाइज, अब हमें जाना है एंटी क्लॉकवाइज जाना है। उसमें भी सेम ही है। पहले हमें एक फंक्शन लेना है, उसके जो दो आगे आने वाले दो कंसेक्यूटिव टर्म होंगे ना, उनका अपॉन में पहले वाले का होगा। इसमें क्या फॉर्मूलास बनेंगे हमारे? cot थीटा किसके इक्वल है? आगे आने वाले दो कौन से कंसेक्यूटिव टर्म है उसके? cos थीटा है और sin थीटा है। तो इन दोनों का अपॉन क्या होगा हमारा? cot थीटा होगा। उसी तरह हमारा cos थीटा की क्या वैल्यू होगी? sin थीटा अपॉन में tan थीटा। क्योंकि हम क्या जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो cos थीटा हमारा क्या होगा? sin थीटा अपॉन में tan थीटा। वैसे हमारा sin थीटा क्या होगा? उसके दो आगे आने वाली टर्म कौन कौन सी है? एक हमारा tan थीटा है, एक हमारा sec थीटा है। sin थीटा हमारा क्या होगा? tan थीटा अपॉन में sec थीटा। वैसे हमारा tan थीटा होगा हमारा sec थीटा अपॉन में cosec थीटा। sec थीटा होगा हमारा cosec थीटा अपॉन में cot थीटा। cosec थीटा अपॉन में cot थीटा। और हमारा लास्ट एंड फाइनल एंटी क्लॉकवाइज का क्या है? cosec थीटा। cosec थीटा किसके इक्वल होगा हमारा? उसके आगे आने वाले दो क्या अपॉन? तो आगे आने वाले दो कौन से? cot थीटा है क्या cosec थीटा। तो इन दोनों को अपॉन कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा? cosec थीटा निकल जाएगा। तो cot थीटा अपॉन में cos थीटा। ये हमारे क्या बन गए? 6 इसमें बन गए एंटी क्लॉकवाइज में, 6 बन गए क्लॉकवाइज में। अब हम इसे वेरीफाई करके देखते हैं कि हमारा ये सही है कि नहीं। सो जैसे कि हमें पता है cot थीटा हमारा क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हरे बोले के हिसाब से cot थीटा इक्वल में हमें क्या प्रूफ करना है? cos थीटा अपॉन में sin थीटा। तो जैसे कि हमारा पंडित बद्री प्रसाद हरे बोले में है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है cot थीटा। cos थीटा हमारा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और sin थीटा हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। ये हो गया। तो जो सबसे हमारा नीचे वाला होता है टर्म, वो सबसे क्या जाता है? ऊपर जाता है मल्टीप्लाई के लिए। और जो हमारा सेकंड लास्ट होता है वो हमारा सेकंड प्लेस पे जाता है मल्टीप्लाई के लिए। तो हमारा b अपॉन p इक्वल में क्या हो गया? b मल्टीप्लाई में h और p मल्टीप्लाई में h। ये हो गया। h s कॉमन है, s से h कट गया। हमारा क्या बचा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर इक्वल में बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्या हो गया हमारा? LHS इक्वल में RHS। तो हमारा ये प्रूफ हो गया। उसी तरह हम ये सारे फॉर्मूले प्रूफ कर सकते हैं। हेलो गाइस, मैंने इस वीडियो में सुपर एक्सएम के 2 केसेस बता दिए हैं। 2 और केसेस के लिए प्लीज वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन so you can get the notification of my next video.